There exists a positive relationship between foreign exchange rate and supply of foreign exchange. Do you agree? Justify your answer with valid argument. सीधा सीधा क्वेश्चन है. हमने पढ़ा था, खोलो नोट्स जिनको नहीं याद. तो हमने ऐसे पढ़ा था that there is a positive relationship between supply of forex and its exchange rate. Exchange rate बढ़ता है तो supply for forex will also rise. If the exchange rate falls, supply for forex will also fall. तो हमने इसमें और बातें भी क्या करी थी. इन्होंने कहा that there is a positive relationship. So yes, there is a positive exchange rate with a relationship. If exchange rate rises, supply also rises. If exchange rate falls, supply also falls. What happens next? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे. अब बाहर वाले गुड्स की ये देखो, अब हमने लिखना कैसे है देखो. यस, फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, द गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट बिकम रिलेटिवली चीपर. क्यों? ये मेरे को सबीरा ने समझाया, मुझे पता चला. बच्चे आप तीनों में से कोई ट्राई करेगा? कार्तिक, पीयूष या फिर भविष्य में से? आप भी थे लास्ट क्लास में. बोलो, बताओ, जल्दी करो. बोलो बोलो. बोलो मेरे बच्चे. खोलो एक बारी किताबें खोलो. चलो. चलो. Yes. So let's revise the concept. बच्चा, भव्या, हम PYQs कर रहे हैं फॉरेक्स के. ठीक है, आप थे नहीं लास्ट क्लास में, आपने देखा लेक्चर? यस मैम, पूरा देख लिया था. गुड. सो बच्चा देखो, अगर मेरा फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले OR था तो क्वांटिटी जो सेल हो रही थी दैट वाज OM. ठीक है. इसके बाद बच्चे, जब हमारा एक्सचेंज रेट राइज हुआ, एक्सचेंज रेट क्या हुआ बच्चा? राइज हुआ. तो हमने बात करी कि हमारा जो फॉरेक्स है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज अगर महंगी होती है तो उसकी सप्लाई हमेशा बढ़ जाती है ना? उसकी सप्लाई हमेशा बढ़ जाती है. सो OM2 या 1, जो भी कह लो. राइट. सो हाउ इज द सप्लाई कर्व हियर? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. ना बच्चे, ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज जो है वो महंगा हुआ, डॉलर महंगा हुआ. क्या हुआ? डॉलर महंगा हुआ. डॉलर महंगा मतलब डॉलर एप्रिसिएट हुआ. क्या हुआ? एप्रिसिएट. और डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई? डेप्रिसिएट, सस्ती. आए नहीं? अगर बच्चे मेरी करेंसी, इंडियन करेंसी क्या हुई? सस्ती हुई. तो बाहर वालों के लिए मेरा सामान क्या हो गया? सस्ता हो गया, चीप हो गया. तो इसका अगर चीप हो गया तो वो मेरे से ज्यादा सामान खरीदेंगे. एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी. क्या बढ़ जाएगी बच्चे? अगर अब एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी भविष्य, तो फिर बच्चे क्या होगा? आगे फॉरेन एक्सचेंज रेट मेरा भी बढ़ जाएगा. यस और नो? दैट इज समथिंग दैट इज डन लाइक आफ्टर इट. आफ्टर, वो बाद की बात है. अब ये मेरे को रीड कर ले. समझ आया सबको कंसेप्ट? रिविजन चल रही है बच्चे. हम्म. So, yes, when foreign exchange rises, goods in the domestic become relatively cheaper for the buyers for the rest of the world. तो डॉलर्स वालों के लिए, मतलब अमेरिका वालों के लिए, हमारा सामान क्या हो गया? सस्ता हो गया. राइट.
thereby increasing the international competitiveness of Indian exports। तो इसका मतलब हमारी एक्सपोर्ट मार्केट क्या हो गई, बढ़ गई। आप सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो दैट द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, हमारी इंडियन कंट्री की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए। यू डोंट हैव टू राइट सच टेक्निकल वर्ड्स, जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उस टाइम गलती भी हो जाती है, फास्ट फास्ट लिखते हो, तो सिंपल एंड क्रिस्प लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स मिलते हैं, राइट। एंड देन दिस रेजेस द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स, यस यही तो हमने बात करी, which in turn leads to supply of foreign exchange and vice versa। so अगर देखो सुनो, मेरी जो है गुड्स की जरूरत जो है वो बढ़ गई, ठीक है, तो लोग अब क्या करेंगे, अपना और सामान बेच, अपना और गुड्स मतलब अपनी करेंसी बेच के, अपनी करेंसी बेचेंगे ना बच्चा फॉरेन एक्सचेंज की, यस और नो। अब दोबारा से समझेंगे, आप जो डॉलर्स आपके पास है, आप यूएस के हो, ठीक है, इसका रेट बढ़ गया, तो जो रुपी का रेट है वो रुपी क्या हो गया, सस्ता हो गया, हाँ या नहीं। तो आप ज्यादा से ज्यादा डॉलर बेच के, बेचना मतलब सप्लाई करोगे, यहाँ पे सेल वर्ड नहीं है आपके सिलेबस में, सप्लाई करोगे मार्केट में और रुपया खरीदोगे ताकि आप सामान बाहर से खरीद सको। तो इंडियन करेंसी के लिए तो एक्सपोर्ट्स है, हाँ या नहीं। तो देखो इससे और सप्लाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, फॉरेन करेंसी की, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है, श्योर। दोबारा से फिर से बता रही हूँ, इन्होंने बोला कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई, ठीक है, जस्टिफाई करो तो यस आप लिखोगे, यस कॉमा there exists a positive relationship between supply of foreign exchange and its exchange rate। as the exchange rate rises, supply also rises and vice versa, full stop। फिर आप ये लिखोगे as supply increases, the goods, the Indian currency becomes relatively cheaper। when it becomes relatively cheaper, Bhavisha, what happens, exports for the country rises। एक्सपोर्ट्स राइज हुए तो बाहर वाले मेरे से और सामान खरीदेंगे ना, तो अपनी करेंसी फिर से क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज दोबारा से सप्लाई और इंक्रीज करेगा, ठीक है जी। एंड वाइस वर्सा उल्टा केस, अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉल होगा, ठीक है, इसका मतलब हमारी करेंसी महंगी हो गई है बाहर वालों के लिए, हाँ, तो बच्चे वो एक्सपोर्ट तो नहीं करेंगे, हम उनसे बल्कि इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि बाहर का सामान हमारे लिए सस्ता हो गया, तो हम इंपोर्ट करेंगे, तो दोबारा से बच्चे क्या होने वाला है, हमारी डिमांड डॉलर्स की बढ़ने वाली है, मतलब सप्लाई और कम होगी, ठीक है जी। एक ही तरीके से समझाना है, आपने दोनों चीजें नहीं समझानी, सीधा वैसा वर्षा कर देना, ओके। पहला क्वेश्चन समझ आया, पास ईयर पेपर एग्जाम से ही, ओके। नेक्स्ट, अदर वैलिड रीजन अलॉटेड का मतलब ये है कि अगर आप इसको उल्टा मतलब कि ये बोल दो कि एक्सचेंज रेट फॉल हो गया, अगर वो समझाओगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक्सप्लेन ओनली वन साइड करनी है, क्योंकि 3 मार्क्स कितने मिल जाते हैं इसके, तो 3 मार्क्स के लिए आपको कौन से 3 3 पॉइंट जरूर लिखने, एक तो यस 1 मार्क, ठीक है, दूसरा आपने ये चीपर वर्ड्स लिखना है, ठीक है, और फिर तीसरा आपको एक्सपोर्ट लिखना जरूरी है। अगर आपने ये 3 वर्ड लिखे हैं मतलब इनको एक्सप्लेन किया सही कंटेक्स्ट में, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है जी। 3 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, under flexible exchange rate system, central bank does not intervene in the foreign exchange market। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या था, जो कि हमने मार्केट फोर्सेस के ऊपर ड्रॉप कर दिया, एंड देयर इज नो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इवन इंक्लूड आरबीआई, हाँ या नहीं। सो जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग वैलिड आर्ग्यूमेंट, सो यस यही तो होता है, तो कहोगे अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट द एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन इज लेफ्ट ऑन द market forces of demand and supply, where the demand and supply intersect or are equal, that is known as the equilibrium rate, bar rate, parity rate, कुछ भी बोल सकते हो, हाँ या नहीं। तो दैट इज द रेट, एंड जो रेट प्रिवेल कर रहा है दैट इज अ वोगुलर रेट, एंड नीचे जो है दैट इज अ क्वांटिटी, तो यही तो है, देर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रेट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज क्लीन फ्लोट, यस और नो। ऐसे करो, इससे कभी पहले पढ़ा नहीं बच्चे, क्या हो गया आप दोनों को, भविष्य और पीयूष, समझ आ रहा है बच्चे। सो अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट
द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटर्मिन्ड थ्रू फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज एस्टैब्लिश्ड एट द पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. यस और नो? ओके. इन केस ऑफ एनी डिसइक्विलिब्रियम, बच्चे कह रहे हैं अगर से सपोज ऐसा कुछ हो जाए, दिस इज योर सप्लाई, this is your demand, this is a equilibrium point, right? This is a rate and this is a quantity. अब कल को बच्चे if there is a disequilibrium मतलब या तो डिमांड बढ़ गई या सप्लाई बढ़ गई, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. कैसे? से सपोज आपकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ गई, यहां पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया E1, तो दिस विल बी द न्यू एक्सचेंज रेट. ठीक है. कुछ भी हो सकता है, कम हो गई तो फिर E2 विल बी द न्यू एक्सचेंज रेट. ठीक है जी. सो बच्चे, इफ देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम इट विल ऑटोमेटिकली, इज इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इट विल बी ब्रिंगिंग बैक टू इक्विलिब्रियम लेवल. दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है ना. उठ जाओ पक्का. Hence, central bank does not have any active role to play in the determination. Therefore, central bank does not have to interfere. It cannot interfere. तभी तो उसको flexible छोड़ दिया ना. अगर central bank intervene करेगा तो वो क्या हो जाएगा, managed floating. ठीक है. क्लियर हो गया बच्चे? तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, it is also known as clean flow. Okay. Next. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट. तो बचाओ, अगर रुपया सस्ता हो गया, डेप्रिसिएट हो गया, मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगी, बढ़ जाएंगी. वेरी गुड, इंक्रीज होंगी. परफेक्ट. सो अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी, राइट, तो बच्चे उससे मेरा फॉरेक्स का, मेरी वैल्यू और क्या होने वाली है, धीरे धीरे और बढ़ने वाली है. राइट, यही होगा बच्चे. आ जाओ. डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी is a situation in fall in the price of home currency in terms of foreign currency. ठीक है. Depreciation of home currency will lead to promotion of exports. Why? Because the goods now become relatively cheaper. देख रहे हैं ना कैसे लिखना है, सेम ही तरीका है, बस अब आपको इसको इस शेप में डालना है. आगे आप क्वेश्चन देखोगे, देयर एग्जैक्टली द सेम. अभी हमने ऊपर सप्लाई का पढ़ा था, उठो, तभी हमने ये बात करी थी कि सप्लाई अगर बढ़ गई तो हमारी करेंसी डेप्रिसिएट होगी, सस्ती हो गई, चीप हो गई, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे. यहाँ पे भी तो ये बोला, कि अगर डेप्रिसिएट हो गई तो इसका सस्ते हो गए गुड, सस्ते हो गए तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी. ठीक है जी. दिस विल इंक्रीज इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस. इसका ना हमारे गुड जो है मार्केट में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बिकने वाले हैं. अगेन फॉर 3 मार्क्स. इजी लग रहा है बच्चे? 3 क्वेश्चंस. मैं ये जो पीडीएफ है, ये मैं आपको स्टूडेंट्स ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगी. तो अभी आज जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, मेक श्योर आप साथ के साथ इनको खत्म करते हो, घर पे जाके रिवाइज. ओके. कार्तिक? नहीं. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया. कह रहे इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि सप्लाई में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी. याद है हमने करा था, हमने कहा था सप्लाई किस किस के लिए जरूरी है, बताओ. सप्लाई क्यों करोगे आप? फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई क्यों करोगे? इंपोर्ट्स के एक्सपोर्ट्स? आ जाओ, नोट्स देखो, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है बेटा, है ना. रिवाइज भी किया बच्चे? आ जाओ धीरे धीरे. हेडिंग्स लर्न की थी धीरे. सप्लाई एक्सपोर्ट के लिए, रेमिटेंसेस क्या बात हो रही है, फ्रॉम अब्रॉड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर से अगर हमने लोन लिया, ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड. सप्लाई का मतलब बाहर से हमारे को पैसा कब आएगा. सप्लाई का मतलब ऐसे समझ लो, बाहर से पैसा हमें कब आएगा. जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमारा सामान खरीदेंगे तो बाहर की करेंसी आएगी, वो हमें लोन देंगे तो हमारे पास बाहर की करेंसी आएगी, बाहर हमारे को कोई डोनेशन गिफ्ट देगा तब भी हमारे पास पैसे आएंगे. रेमिटेंस, हमारे पापा जो है बाहर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और वो इस वजह से हमारी फैमिली को यहाँ पे
मेंटेन करने के लिए यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं अगेन, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर आई तब भी पैसा हमारी कंट्री में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसको सप्लाई बोलेंगे। और बच्चे डिमांड की भी लर्न कर लो। इम्पोर्ट मतलब हम क्यों बाहर की करेंसी डिमांड कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछो। हमें बाहर की करेंसी क्यों चाहिए? या तो मैं बाहर से सामान मंगवा रही हूँ, दैट इज इम्पोर्ट, ठीक है। बाहर का लोन वापस कर रही हूँ, दैट इज रीपेमेंट। बाहर में कोई डोनेशन देना चाह रही हूँ, कोई रेमिटेंसेस देना चाह रही हूँ, गिफ्ट देना चाह रही हूँ, तो मुझे पैसे चाहिए। बाहर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हूँ, टूरिज्म, बाहर घूमने जा रही हूँ, एसेट कोई परचेज कर रही हूँ तो चाहिए। अब ठीक है, पक्का ना? सप्लाई को कैसे सोचना है कि बाहर वाले हमें पैसा क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो आ जाओ, एक्सपोर्ट के लिए देंगे, बोलो। रेमिटेंसेस बाय इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, बाहर हमारे मम्मा पापा बाहर काम कर रहे हैं और वो हमें यहाँ पैसा भेज रहे हैं, दोबारा से सप्लाई है, हाँ या नहीं? इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, तो बच्चे इंपोर्ट के लिए तो हम डिमांड करेंगे ना, हमने पैसे देने हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे इज नॉट अ सोर्स है। क्यों? ये क्या है बच्चे? डिमांड है, डिमांड करते हैं हम इसके लिए। ओके जी। लास्ट, एफडीआई बाय अ जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो यही है, अगर बाहर का मैन्युफैक्चरर एफडीआई कर रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बाहर से वो पैसा ये लगा रहा है ना। समझ आ रहा है किस पर्सपेक्टिव से आंसर देखना है? पक्का बच्चे? डिस्कस ब्रीफली द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देख रहे हो, फिर से रेपिटेशन है। कह रहे बताओ, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है, तो बताओ। वेरी गुड, फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दोनों जहां पे इक्वल होती है, इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम रेट इज डिटरमाइंड, ठीक है। इफ देयर इज एनी डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्सचेंज रेट अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई, कुछ भी हुआ, तो इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ, राइट? वही है जो equilibrium is established where demand is equal to supply. In foreign exchange if there is disequilibrium मतलब situation of excess demand, मतलब ज्यादा डिमांड है, excess supply मतलब सप्लाई ज्यादा है, तो the market mechanism जो है it will come back to its equilibrium level, that means free market will then automatically restore equilibrium position, जैसे ऊपर किया था सेम। क्लियर बच्चा? ये बताए क्या है, ये इतना इजी चैप्टर है, इसमें चार देखो कितने क्वेश्चन पेपर के मिला के हैं, सिर्फ 9, जिसमें 2 एमसीक्यूज है, और उसमें से भी 2 ऐसे क्वेश्चन जो चार मतलब 2 ऐसे क्वेश्चन, चार मतलब 4 को 2 करो, समझ गए, जो रिपीटेड थे, सेम थे, तो कितना इजी चैप्टर है कि नहीं है? इसको खत्म करना है, फिनिश, ओके। डिस्कस ब्रीफली तो हमने कर लिया, सॉरी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। Depreciation of domestic currency may lead to rise in exports. True. True. Due to depreciation, purchasing power of US may increase. True. Both the statements are true. तो देखो, in the light give, तो दोनों ही ट्रू है, तो सीधा both the statements 1 and 2 are true. समझ आ रही? किसी को परेशानी तो नहीं हो रही डेप्रिसिएशन या फिर परचेसिंग पावर वर्ड सुन के? The central bank needs to intervene under the managed floating system. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid reason. Yes, है ना? सेंट्रल बैंक ही तो इंटरवीन करता है, कब? डिमांड एंड सप्लाई में छोड़ दिया, उसके अलावा जो भी लिमिट्स है वो कौन कंट्रोल करेगा? आगे सेंट्रल बैंक वो कर लेगा। मेरे को लग रहा है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, रोक देगा। मुझे लगता है इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, रोक देता है, और इसको हम क्या कहते हैं? डर्टी फ्लोट, ठीक है जी, यही है। अच्छा, yes. Under the managed floating system, the central bank allows exchange rate to be determined through market forces of demand and supply. It may buy and sell foreign exchange to moderate exchange rate fluctuations. तो ये buy and sell ही करेगा ना, हमने बात करी थी। ये एक फॉरेन रिजर्व्स के थ्रू ये इंटरवेंशन होती है दोबारा से, तो ये बाय या सेल कर सकता है, ठीक है, एंड उसको फ्लक्चुएशंस को खत्म कर सकता है, मतलब वो कैप या फिर सीलिंग लगा सकते हैं, जैसे कि कह लो फ्लोर। दिस इंटरवेंशन इज केप्ट टू, मतलब क्यों करी जाती है? सो दैट द फॉरेक्स रिमेन्स इन द डिजायर्ड रेंज, जिस रेंज में हम चाहते हैं उसी में बस चलता फिरता है, ठीक है जी, पक्का? Considering the depreciation of INR in the international market,
आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। फिर से सुनो, कह रहे क्योंकि इंडियन रुपी जो है डेप्रिसिएट हो गया। क्या है? डेप्रिसिएट मतलब सस्ता हो गया है ना, सस्ता हो गया। द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परचेज INR इन द ओपन मार्केट। परचेज कर लेगा हमारी करेंसी, तो डिमांड बढ़ गई ना, तो दोबारा से एक्सचेंज रेट बढ़िया हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चे। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोटिंग। उड़ जाएंगे, क्योंकि देखो मार्केट में छोड़ रखा है तभी तो डेप्रिसिएशन हुई है ना। याद है हमने कहा था कि डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन गवर्नमेंट की वजह से होती है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से डेप्रिसिएशन हो गई, और बीच में सेंट्रल बैंक मतलब गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है और रेट को बढ़ाना चाह रही है, तो इसी को तो मैनेज फ्लोटिंग कहते थे। इजी है। Suppose the price of UK pound has increased from 70 to 80। इसका मतलब समझो कि एक पाउंड के लिए पहले बच्चे मुझे 70 रुपीज देने पड़ रहे थे। अब वही एक पाउंड खरीदने के लिए, एक पाउंड खरीदने के लिए मुझे 80 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो बताओ इंडियन रुपी क्या हुआ है? डेप्रिसिएट। और फॉरेन करेंसी क्या हुई है? एप्रिसिएट। वेरी गुड। सो दिस मीन्स द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी हैज डेप्रिसिएटेड। आया समझ कि बिल्कुल नहीं आया? करते कोई नहीं, आ जाओ आगे देखते हैं। ये पिछले साल का सैंपल पेपर है, ध्यान दो बच्चे। आई थिंक पिछली बार फॉरेन एक्सचेंज का कोई क्वेश्चन सैंपल पेपर में नहीं था, और बहुत बारी ऐसा हो भी सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिखे ना, ये 1 नंबर का भी सीधा दिखे। ठीक है, तो ऐसे में मतलब कर लो और इसको खत्म कर दो। ये देखो सैंपल पेपर है पिछले साल का। इस साल का भी हम करेंगे ऑब्वियसली, टाइम आने में, सितंबर अक्टूबर में जब आएगा रिलीज होगा। शायद नहीं, ये बीओपी का क्वेश्चन है। बीओपी का है। ये लो लो। अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम, प्रीवियस ईयर्स के ना सारे, उससे पहले वाले में आया होगा। अंडर डैश exchange rate system, central bank and government do not have an authority to interfere। तो आंसर बताओ सारे। बी में अलाउड नहीं है इंटरफेयर करना। बी में अलाउड नहीं है इंटरफेयर करना। पक्का सबीरा? आपको भी लग रहा है? बच्चे दोबारा से क्वेश्चन रीड करो। अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट डू नॉट हैव एन अथॉरिटी, डू नॉट हैव एनी अथॉरिटीज। डू नॉट, अच्छा सॉरी, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड किया। राइट, फ्लोटिंग बी। यस, सो इट इज फिक्स्ड फ्लेक्सिबल, सॉरी यस। हाँ, मैंने वो फ्लोटिंग पूरा नहीं पढ़ा, मैंने मैनेज फ्लोटिंग। सो दैट इज करेक्ट, फ्लोटिंग इज अनदर नेम फॉर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। या राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम है। ठीक है। RBI performs the same function for the government as commercial banks perform? No, this is a banking का chapter। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट एक्सचेंज कर लोगे? क्या क्या होगा, एक एक डिफरेंस स्टार्ट करो पीयूष। एक फर्क बता दो फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड के बीच में। वेरी गुड। चेंज और जो फ्लेक्सिबल वेरी गुड।
फिक्स। आपने डेफिनेशन बोल दी, आपने चेंजेस के बारे में बात कर ली और अपने फ्लक्चुएशंस का बोल दिया, ठीक है। और बच्चे एक पॉइंट और ले रहे हैं। और भी बहुत सारे मेरिट्स डीमेरिट्स का भी बना सकते हो डिफरेंस। एक मिनट यार, मेरे को सुन नहीं रहा। हाँ जी, रिजर्व रिक्वायरमेंट, वेरी गुड। फ्लेक्स, चुप यार। फ्लेक्सिबल में देर इज नो गवर्नमेंट की रिजर्व की रिक्वायरमेंट, वेर इज फिक्स्ड में देर इज रिक्वायरमेंट, यस। व्हाट एल्स? वेरी गुड, मतलब ये दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देयर इन माय माइंड। वेंचर कैपिटल कहाँ पे इनकरेज होएगी? फ्लेक्सिबल में इनकरेज होगी, वेरी गुड। और डिस्करेज कहाँ होगी? फिक्स्ड में, वेरी गुड। और कैपिटल आउटफ्लो ज्यादा कहाँ पे होंगे? फ्लेक्स, एक मिनट सुनो, ठीक बात करें। फ्लेक्सिबल में आउटफ्लो ज्यादा होंगे और फिक्स्ड में नहीं होंगे, वेरी गुड। इंटरनेशनल ट्रेड कौन सपोर्ट करता है? फिक्स्ड करता है, वेरी, बहुत अच्छा। ऐसे फिक्स्ड है, हमने तो ज्यादा ही कर लिया। अगर ऑब्वियसली 3 मार्क्स का होगा तो 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। आइडेंटिफाई, आ जाओ बच्चे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अभी हमने डिस्कस किया। इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज है, यस। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन इज अ डीमेरिट, है ना, इट इज अ डीमेरिट। तो मेरिट तो नहीं है इसका, ना आंसर बी ही होना चाहिए। आगे पढ़ लो। प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पेकुलेशन मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स और लॉसेस की जो प्रॉब्लम है वो स्पेकुलेशन कहते हैं। कह रहे हैं कि प्रिवेंट करता है, मतलब खत्म करता है। तो हाँ, ये तो करता है, ये स्टेबिलिटी लाता है। तो हम प्रॉफिट्स या लॉसेस यहाँ पे नहीं अर्न कर सकते थ्रू फॉरेन एक्सचेंज में सट्टा, राइट। लास्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बिकम कन्वीनियंट। गैस, सो आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? बच्चे आप जब आप लेक्चर देखोगे ना गुरप्रीत, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, तो घर पे देख लेना वॉच। ये सेम है। आ जाओ, करेक्ट पेयर पेयर जो है वो मैच करना है। रेमिट जोन सा करेक्ट है, सिर्फ वो चूज करना है, ठीक है, इन सब ऑप्शंस में से। रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड टू नेशन, क्या? अच्छा, अभी आपने अकोमोडेटिंग पढ़ा नहीं है, छोड़ो ये बाद में ही होगा। डिस्कस एनी टू फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अभी बड़ा डिमांड क्यों होती है? इंपोर्ट्स, वेरी गुड। व्हाट एल्स? वेरी गुड। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, वेरी गुड। व्हाट एल्स? नहीं नहीं बच्चे, हम डिमांड क्यों कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की? इंपोर्ट हो गया और यूनिलेटरल ट्रांसफर हो गया, और रीपेमेंट ऑफ लोन। बच्चे भी पढ़ा, उठ जाओ। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, व्हाट एल्स? टूरिज्म, वेरी गुड। एक रह गया और, क्या हो गए? एक रह रहा है अब, है ना? बताओ। एक तो इंपोर्ट, दूसरा टूरिज्म हो गया, पेमेंट रीपेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट अब्रोड। ठीक है जी। क्या क्या है? 5 बताओ बच्चे, स्टार्ट करो। गुरप्रीत, तो मत बताओ मुझे, उसको कुछ करने दे, अपनी बारे बताइए। यूनिलेटरल फ्रॉम अब्रॉड, यस। व्हाट एल्स? इंपोर्ट के लिए चाहिए पैसा बाहर का, कि एक्सपोर्ट के लिए चाहिए? इंपोर्ट्स। और बताओ बच्चे। लोन देने के लिए चाहिए होता है कि लोन वापस करने के लिए चाहिए होता है पैसे? ठीक है, और बताओ। बाहर घूमने जाते हैं तब बाहर के पैसे लेते हैं, कि जब बाहर वाले आते हैं तब लेते हैं? ठीक है।
कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, मतलब और चीजों को चेंज मत करो। इफ द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल फॉल्स इन द इंटरनेशनल मार्केट इट मे लीड टू, कह रहे हैं कि ऐसा मानो अगर ऑयल जो है, ठीक है, पेट्रोल वगैरह का प्राइस अगर मार्केट में गिर जाए, ठीक है, इट फॉल्स, इफ द प्राइस फॉल्स इन द मार्केट इट मे लीड टू व्हाट, अच्छा ये डेफिसिट्स नहीं है, सॉरी वेट, दिस वी नॉट डन ना, ये आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कौन से केसेस में नहीं आएगा, सप्लाई, सप्लाई अभी करके हटे हम, एक्सपोर्ट से सप्लाई होती है, आते हैं ना बाहर से पैसा, रेमिटेंसेस बाय इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड, यस, बाहर वाले आप पैसा भेज रहे हैं, बिल्कुल। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अब्रॉड, नो, ये क्या है, डिमांड है। एफडीआई बाय जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, यहाँ पे अगर एफडीआई कर रहा तो यस, इसके लिए भी सप्लाई की जरूरत है। एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाय इंडियन कंपनी, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाय इंडियन कंपनी मतलब अगर मैं बाहर से एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो फिर इनफ्लो होता है कि आउटफ्लो, मतलब सॉरी, डिमांड करेंगे कि सप्लाई करेंगे, सप्लाई होगी, किसी का डिमांड है भाई। बच्चे क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बाय एन इंडियन कंपनी, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई होगी, तो फर्स्ट वाला तो नहीं है ऑप्शन। सेकंड, अकोमोडेटिंग नेचर, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, इज नॉन प्रॉफिट, ऑटोनोमस इज फॉर प्रॉफिट, इसको छोड़ दो, ये भी उल्टा है इसलिए ये नहीं होगा दोनों। लास्ट है, लोन फॉरवर्डेड टू श्रीलंका ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, जब श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस में था, जब उसको लॉसेस हो रहे थे, उसकी इकोनॉमी गिर रही थी, तो हमने लोन दिया था, तो लोन दिया अगर बाहर तो सप्लाई होती है कि नहीं होती है ना, सप्लाई होती है जब हम लोन देते हैं, ठीक है समीरा, ये देख लो, अच्छा वो मैंने हटा दिया बट होती है, ठीक है, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। सो आंसर क्या है, फोर का फोर, ये वाला डी, ठीक है जी। इन्होंने पता नहीं क्यों 1 मार्क से अलॉटेड किया है, बट हमें आंसर आते हैं, ये पुराना होगा ना। डिस्कस ब्रीफली द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो दिस वी ऑलरेडी डिस्कस ट्वाइस। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम क्वेश्चन, देख लो, कौन सी चीजों के लिए डिमांड की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं फॉरेक्स, रेमिटेंसेस बाय फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया टू देयर फैमिलीज अब्रॉड, यस, यहाँ से अगर आप बाहर पढ़ने जाओगे तो मम्मी पापा आपको पैसे भेजेंगे, तो इसके लिए डिमांड करेंगे फॉरेक्स, बिल्कुल करेंगे। इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, यस, ये तो क्लियरली हमने पढ़ा ही है। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसमें सप्लाई होती है, तो आंसर क्या है, डी, ठीक है बच्चा। ये वाला हमने कर लिया था, देखो, ठीक है ना। तो कौन से में सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, मैनेज फ्लोटिंग। मिस्टर शोत्रा बोरोड फंड्स फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग अ न्यू हाउस, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बैंक से पैसे बोरो किए, अच्छा ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एवंस, सप्लाई किस लिए होगी सुन लो, परचेज ऑफ लैंड इन इंग्लैंड बाय एन इंडियन, बताओ अगर कोई इंडियन बाहर के पैसे, सॉरी बाहर के सामान खरीदता है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट अब्रॉड, तो फिर सप्लाई होती है कि डिमांड, डिमांड होती है, तो सप्लाई तो नहीं होगी ना, तो ये तो फॉल्स है, बोलो। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग ताजमहल, तो होगी बच्चे सप्लाई ना, यस और नो, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं तो पैसा देंगे मुझे। डोनेशन ऑफ $500 million फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, बाहर के लोग यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट एन इंडियन कंपनी, बाहर की है, ठीक है, यूएस की, तो वो अगर यहाँ पे पैसा डोनेट कर रही है, मुझे चंदा दे रही है, तो फिर सप्लाई होगी। इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडीज, यहाँ पे तो मम्मी पापा पैसे देंगे, डिमांड होगी, सो व्हाट इज आंसर, 2 and 3, ठीक है।
एक स्टडी टाइप क्वेश्चन बाद में कभी कर लेंगे। ये भी मैं बाद में चार्ट्स है ये, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, ठीक है, और वो है ग्राफ्स, ये भी मैं आपको बाद में दे दूंगी। आ जाओ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। Devaluation refers to deliberate downward adjustment of the value of country's currency relative to another currency under fixed exchange rate, making exports cheaper and import more expensive. True. यही तो होती है डिवैल्यूएशन, जब गवर्नमेंट जान के इंडियन करेंसी को सस्ता करेगी ताकि बाहर वालों के लिए हमारे गुड्स सस्ते हो जाए और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, ठीक है, और इंपोर्ट महंगी हो जाए। Second, depreciation is a decrease in the value of currency due to market forces under flexible exchange rate system. Yes or no? तू ना क्यों कर रहा है बेटा? हाँ, तू कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, बस सुन ले, क्योंकि तेरे को अभी आता नहीं है ना चैप्टर। उसके बाद also leading to cheaper exports and more expensive imports. Yes, so both the statements are true. ठीक है। तो ये रहा एफ आई आई वाला। एफ आई आई foreign institutional investors remained net seller in the Indian capital market over the last few weeks. State and discuss the effect of the given statement on the foreign exchange rate with reference to Indian economy. क्या बनेगा? कह रहे एफ आई आई कौन होते हैं? जो कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह स्टॉक्स खरीदते हैं। वो क्या बन गए? नेट सेलर बन गए इंडियन कैपिटल मार्केट में, इन द इंडियन सेलर, इंडियन कैपिटल मार्केट में सेलर बन गए। सेलर मतलब खरीद और बेच में ज्यादा उन्होंने क्या करा? सेल किया, ठीक है। नेट सेलर इन द सेलर बने यहाँ पे, बाहर के गुड्स हमने खरीदे हैं, बाहर के स्टॉक हमने खरीदे हैं, ठीक है, बात समझ आई? ओवर लास्ट फ्यू वीक्स डिस्कस स्टेट एंड डिस्कस द लाइटली इफेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसे बताओ, अगर अगर एफ आई आई यहाँ पे सेलर है, बायर तो मैं होंगी ना फिर, हाँ ये नहीं, तो अगर मैंने खरीदा तो मैंने फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड की होगी कि सेल करी होगी? डिमांड की होगी ना, मैंने पेमेंट करी है, बाहर की, अगर माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के मैंने शेयर्स खरीदे, है ना। एफ आई आई एक इंस्टीट्यूशन है, बीच में बंदा बैठा है, उसने यहाँ पे सेलर बना, मतलब हम लोगों ने, भारतीयों ने उसके सारे स्टॉक्स खरीदे होंगे, नेट सेलर बना। अगर वो सेलर है तो मैं बायर होंगी ना, अगर इंडिया की मार्केट में कोई सेलर, तो मैं बायर हूँ, हाँ या नहीं? मैं बायर हूँ, अगर मैं बायर हूँ तो बच्चे इसका मतलब मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट पे किया होगा कि रिसीव किया होगा? पे किया होगा। पे का मतलब क्या होता है? सप्लाई की डिमांड, डिमांड बेटा पे किया, डिमांड, ओके। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ होगा फिर? महंगा, ठीक है जी, यही बात कर रहे हैं। Explain why there is a rise in demand for foreign exchange when its price falls. बिल्कुल उल्टा। There is an inverse relationship when the rate rises, demand falls and vice versa. Yes. अगर तो price rise होता है बच्चे, rise होता है, so that is an appreciation of domestic currency and depreciation of foreign currency. So exports become relatively expensive. Yes. And imports become cheaper. देयरफॉर हमारा क्या हो जाता है? इंपोर्ट्स बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं। हाँ या नहीं?
रिविजन नहीं करके आए लड़के? नहीं करके आए ना? आ जाओ। ड्यू टू सर्च, सर्च मतलब वेरी ह्यूज इंक्रीज, ठीक है, इन द इम्पोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड अ स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट। मतलब इम्पोर्ट हमने कर लिया बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और एक्सपोर्ट्स कम हो गई। कंट्री, अच्छा ये डेफिसिट है ना, दिस इज पीओपी। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, exchange is determined by forces of demand and supply in the foreign exchange market. True. In flexible exchange rate system, central bank frequently intervenes. False. So one is true and R is false. Hmm. मैम High floating system rate combines element of fixed and flexible. True. Where? हाँ जी बोलो भैया। मैम ये वाली मीटिंग एंड होने वाली है 1 मिनट में। हाँ हाँ बेटा, I will resend you the link. Don't worry. ओके A मैम। managed floating rate is where fixed and flexible rates are combined. ठीक है? When the currency is allowed to fluctuate within a certain range and central bank intervenes. True है ये? Under the